देखिए, मज़ाक़ खेज़ फैसला है। मैं पूरी आपको गैर जानिबदारी से ये राय दे रहा हूँ, और ये बिल्कुल वाज़ेह है बात कि ये तमाम मंसूबा पहले से तैयार था। हर इदारे को पता था कि कब कितने बजे फैसला आना है, क्या वो फैसला होगा और उस पर क्या करना है। देखिए, फैसला है क्या, ये समझना बहुत जरूरी है कि जो गवाह पेश करने की सदा है इमरान खान साहब की, उस पर जो गौर है वो अगले हफ्ते होगा। इलेक्शन कमीशन को नोटिस जारी किया, लेकिन उसी दिन 3 अगस्त को इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट को यह कहा कि आप फैसला कर दीजिए। यानी 4 अगस्त को जो डेट ट्रायल कोर्ट में थी नीचे एडिशनल डिस्ट्रिक्ट सेशन जज साहब के पास, उन्हें कहा गया कि आप फैसला कर दें केस का। ये अजीब व गरीब सूरत हाल है कि एक तरफ हाई कोर्ट अभी ये फैसला करने बैठा है कि गवाहान की इजाजत देनी है मुलजिम को या नहीं देनी, और ये भी एक अनोखी सूरत हाल है कि मुलजिम को गवाह पेश करने की इजाजत नहीं दी जा रही। और इस्लामाबाद हाई कोर्ट कहते हैं इस मामले को भी हम देखेंगे अगले हफ्ते, और साथ ही ट्रायल कोर्ट को कहते हैं कि तुम फैसला कर दो, और ट्रायल कोर्ट फैसला कर देता है बगैर गवाहान के। उन्होंने आज जाना था, उन्होंने ये जजमेंट दे के जानी थी, इसको कोई चांस नहीं था कि जो भी बात होती उन्होंने जजमेंट आज उन्होंने डिटरमिन किया हुआ था उन्होंने देके जानी। ये भी एक क्वेश्चन उठता है कि भाई आपने अगर छुट्टियों पे जाना है तो छुट्टियों के बाद केस रख लेना, ये 2 हफ्ते के बाद आप जो है वो छुट्टियां 1 हफ्ते के बाद कर लें, 5 के बजाय आप 13 से छुट्टी चले जाए। अब जरूरी तो नहीं कि बहरहाल इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने मेंटेनेबिलिटी पे तो रेफर कर दिया, रिमांड बैक वापस कर दिया, लेकिन जहां तक इस चीज का ताल्लुक था कि जी विटनेस हमें पेश करने की इजाजत नहीं दी गई, उसकी तारीख अगले हफ्ते रख दी गई। तो ये सारी बातें ऐसी हैं कि मतलब आप पाशा साहब बैठे हुए हमारे बड़े भाई हैं, सीनियर हमारे, मतलब इट इज फनी कि इस मुल्क में हो क्या रहा है। मैं समझता हूँ बीइंग स्टूडेंट ऑफ लॉ, जिसको हरफ नजर नहीं किया जा सकता और बड़ी अलार्मिंग बात है, वो ये है कि आपने 342 की स्टेटमेंट में 35 क्वेश्चंस किए, और उसमें एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हर 342 की स्टेटमेंट में किया जाता है अदालत की तरफ से कि क्या आप शहादत सफाई देना चाहते हैं, और उसका जवाब आता है कि जी मैं देना चाहता हूं या मैं देना नहीं चाहता। और जब ये जवाब आ जाए कि मैं देना चाहता हूं, तो फिर लिस्ट ऑफ विटनेसेस अकॉर्डिंग टू लॉ पेश की जाती है। अब इन्होंने 3 या 4 गवाहों की पेश कर दी, और जज साहब ने इंतहाई उजलत का मुजाहरा करते हुए कहा जी कि उनको ले आए, अभी पेश करें। लेकिन क्या ये मुमकिन है कि वो कराची का गवाह या इवन इस्लामाबाद रहने वाला गवाह फौरी तौर पे पेश हो जाए? अगर 1 या 2 दिन की डेट दे देते और वो आ जाता, बेशक यही फैसला करते, क्योंकि हम ये कहते हैं कि इंसाफ होता नजर आना चाहिए। आपने बजाय इसके कि उनको अपॉर्चुनिटी देते, आपने उनकी एप्लीकेशन ही खारिज कर दी और ये कहा कि जी कि ये इररेलेवेंट है। भाई कैसे इररेलेवेंट हो गए? सबका बुजुर्ग को सजा हुई। आज का जो फैसला है ये भी नजर आ रहा है जज साहब का फैसला नहीं, ये फैसला कहीं और से आया है। आज तो ये पहले डिसाइड होना था। लेकिन देखिए ना, आपको ये भी बताना पड़ेगा ना कि ये फैसले कहाँ से आते हैं। सब ये कह देते हैं कि फैसले ये कहीं और से आए हैं, कहाँ से ये फैसले आते हैं सर? ये आप खुद ही समझ जाएं कि अगर फैसला वहां इस्लामाबाद हो रहा है, पुलिस गिरफ्तारी के लिए लाहौर पहुंची हुई है जी, तो ये मुलव्वस हैं, वो भी सबको पता है। जिस तरीके से इमरान खान साहब का तोशाखाना का ट्रायल चलाया जा रहा है, आप सहाफी भी कह रहे हैं जो कवर करते हैं, वहां से रिपोर्टिंग करते हैं कि भाई ऐसा ट्रायल हमने कभी नहीं देखा। पहले उनसे हक के दिफा ले लिया गया। गुज़िश्ता रात खान साहब ने इसके ऊपर एक, आपको पता है, खिताब भी किया, कुछ इन्फॉर्मेशन भी शेयर की, जज साहब के हवाले से अपने तहफ़्फ़ुज़ात का भी इज़हार किया, और जिस तरीके से वो मुकदमा चलाया जा रहा है उसके ऊपर भी बहुत सारी चीजें अब सामने आ चुकी हैं। ये आज मुझे अभी तक तो पोलिटिकल मैसेजिंग लग रही है और एक इंटेंट नजर आ रही है कि जो एस्टैब्लिशमेंट ऑफ गवर्नमेंट एक मैसेज देना चाह रही है कि अब हम ग्लव्स आर ऑफ। क्या जरूरत थी सैटरडे वाले दिन, हफ्ते के दिन ये फैसला जरूर सुनाना था, और 2-3 दिन से ये पता लग रहा था, अंदाजा हो रहा था कि जज साहब ने फैसला जो है इसी वीकेंड पे सुनाना है, हर सूरत में सुनाना है। तो ये हमारा पाकिस्तान जो है ना, ये कोई आइडियल डेमोक्रेसी तो है नहीं है। तो जब जजेस जो है वो गलत टाइमिंग के साथ एक बुरी रेपुटेशन का जज जो है वो एक गलत दिन फैसला सुना रहा है, और इस फैसले का फायदा जो है वो उन दुश्मनों को हुआ है जिनका ख्याल था कि आज 5 अगस्त के दिन पाकिस्तानी कौम पता नहीं इंडिया के खिलाफ क्या क्या मुजाहरे करेगी, क्या क्या बातें होगी, लेकिन आज इंडिया के खिलाफ तो बातें नहीं हो रही। आप देखें हर तरफ इमरान खान की बात हो रही है।